बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और मोहन दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि मोहन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी दयालुता और ईमानदारी के कारण गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। मोहन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। चाहे खेत में काम करते समय कोई भूखा कुत्ता आ जाए तो वह तुरंत अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। यदि कोई राहगीर भूखा होता तो उसे अपने हिस्से का खाना दे देता। लेकिन उसकी यह आदत उसकी पत्नी सुनीता को परेशान करती थी। सुनीता अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस दान दया की आदत की वजह से हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी तो सोचो। मोहन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें? ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन दोपहर का समय था। मोहन घर पर आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने धीमी आवाज में पुकार लगाई। उनकी आवाज में थकावट और भूख साफ झलक रही थी। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाने लगी, अब यह भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। मोहन ने उन्हें आंगन में बुलाया और कहा, बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूं। मोहन पानी लेकर आया। साधु बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन रसोई में केवल 2 रोटियां थीं, जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए थीं। बिना कुछ सोचे समझे मोहन ने रोटियां उठाईं और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां जाएंगे? मोहन ने शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की तेज आवाज साधु बाबा ने सुन ली, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी की परवाह किए बिना रोटियां उठाईं और साधु बाबा को दीं। बाबा, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु बाबा ने रोटियां खा लीं और सुकून से बैठ गए। खाने के बाद साधु बाबा जाने लगे। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली। साधु बाबा ने कहा, बेटा, इसे रख लो। मोहन ने हैरानी से पूछा, बाबा, यह आपकी है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, यह कटोरी मेरे किसी काम की नहीं। इसे पिछले हफ्ते एक राजा ने भिक्षा में दिया था। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था। आज मैं समझ गया कि तुम ही इसके लायक हो। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। साधु ने मोहन को समझाया, बेटा, हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन सही समय पर। साधु बाबा वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें मोहन और सुनीता के दिल में बस गईं। उस दिन से सुनीता ने भी मोहन के विचारों को समझा और उसकी हर मदद में साथ देने लगी। गांव वाले भी मोहन की और ज्यादा इज्जत करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ के किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारा भी ख्याल रखते हैं। तुम्हारी यह दयालुता और ने स्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस बोल को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन बोल को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा,
चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।